कि इस देश में अभी भी सनातनी रिएक्ट नहीं कर रहा है। अभी सिर्फ उसने अपने होने का एहसास किया है। उसको इतना बाध्य न करें कि वो एक दिन तय ही कर ले कि इस बार ग़ज़वा हिंदी कर देते हैं। पानी नहीं मिलेगा दुनिया में, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अगर इतने ही ईमानदार हैं देवबंद के लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तो उनसे पूछो कि तुम्हारा तो ये वाला इस्लाम है, और बरेली जाते हैं तो बरेली वालों का इस्लाम ये है कि अल्लाह को बात करनी है तो कब्र के माध्यम से करना चाहिए। इस्लाम की कुरान जो किताब है उसमें कब्रें हराम हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की लैंड ग्रैबिंग के लिए, हिंदुओं को डराने के लिए आपने हज़ारों मज़ारें हाईवे पे बना रखी हैं। ये है, इसलिए ये गलतफहमी उनको हो जाती है कभी कभी लोगों को। इस्लाम को पूरी दुनिया में प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। अब अगर वो अपने उस फेथ के प्रति बहुत ज़्यादा स्टॉन्च फॉलोअर है तो उसको कट्टर मत कहिए। वो सच्चा मुसलमान है जो इस्लाम को मानता है। इस देश में जितने बड़े बड़े कम्युनिस्ट हुए सब मुसलमान थे, तो मुसलमान और कम्युनिस्ट दो अलग अलग बातें हैं। और कौन सा ऐसा कम्युनिस्ट देश है जिसके अंदर आपने देखा होगा मस्जिदों को न उड़ाया गया हो, और कौन सा इस्लामिक ऐसा देश है जहाँ से एक लेफ्टिस्टों को न मारा गया हो। लेकिन जो इलाज इस्लाम का चाइना ने किया है, यही रोल मॉडल है। ये बताते हैं कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। तो प्रॉफिट मोहम्मद के दमाद का फजर यानी सुबह 4:30 बजे की नमाज में मस्जिद में कत्ल किसने किया था? रामलाल ने, श्यामलाल ने। फिर प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी यानी ही अली की पत्नी फातिमा को घर में आग लगा के उनको मार दिया था, किसने करा था? और फिर मोहम्मद साहब के नवासे अली और फातिमा के बच्चों को करबला के मैदान में बकरे की तरह कुरान कलमा पढ़ पढ़ के काटा गया। हम थे वहाँ मौजूद। सोनिया गांधी की देख रेख में जो बिल बना था, कम्युनल वायलेंस बिल, उसमें यही था कि अगर दंगे में मुसलमान मारता है तो वो नहीं मार सकता क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, तो उस पर केस चलेगा ही नहीं। वो तो भला को कुछ लोगों का लीक हो गया और वो लागू नहीं हुआ, तो ये सब सारे कुकर्म जो है उन्हीं लोगों ने किए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रिया श्री। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं तोशी, और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि सनातन को लेके जो मिथ्स हैं उनको काफ़ी बस्ट करते हैं, और वो वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। कई मामलों में उनकी बहुत एक्सपर्टीज़ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक पे। आज रिपब्लिक नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा दिन है सर, रिपब्लिक समिट है आज, तो आर यू एंजॉयिंग द समिट? देखिए, मैंने फिर ये बात कहूँगा कि रिपब्लिक का समिट बहुतों के लिए होगा। इसका समिट और इस चैनल का स्टार्ट से लेके आज तक मैं इसको एक आंदोलन मानता हूँ, एक मूवमेंट मानता हूँ। इसलिए इस समिट के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। मैं सिर्फ ये कहूँ बहुत अच्छा है तो ये मेरे लिए थोड़ा वो होगा, क्योंकि इस समिट में मैं गेस्ट की हैसियत में कभी नहीं आता। मैं खुद फ़ोन करके बोल देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। इसलिए ये समिट बहुत से लोगों के लिए नया होगा, बड़े सेलिब्रिटीज़ आए होंगे उनके लिए बड़ा होगा। और जिस दिन से अर्नब का अपना चैनल शुरू हुआ है उस दिन से मैं बाहर से खड़े होकर के अर्नब जो करना चाहते थे उसको हम कैसे मदद कर सकते हैं वो तब भी करते थे। और मुझे तो कल बड़ी खुशी हुई कि जिस कारणों से उनको फंसाया गया, जब उनको फंसाया गया तब भी हम 10-5 लोग बिना पूछे इंडिया गेट पे गए, राष्ट्रपति से मिले, ज्ञापन दिया, मूवमेंट खड़ा किया, और कल वो उस पूरे जो उनके दामन पे दाग लगाए गए थे वो उससे आज़ाद हुए। लेकिन जो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टेलीविज़न एक टेलीविज़न नहीं है। कोई टेक्निकल टीम होगी, कोई कैमरामैन होगा। मुझे लगता है कि ये पिछले ऑलमोस्ट 100 सालों को अगर हम देखें और 100 से छोड़ दें, अगर हम आज़ादी से भी देखें, तो बहुत सारे पेपर्स के बारे में कहा जाता था कि साहब वो आंदोलनकारी पेपर हैं और अखबार ऐसा निकालते, क्रांति करते हैं। तो अर्नब ने वैचारिक क्रांति को जो एक इस्टेब्लिश थी उसको छोड़ करके जो भारत की आत्मा है, जो भारत की सोल थी, उसके बारे में बात करना शुरू की। और जब अंग्रेज़ी वाले राष्ट्रवाद वर्ड बोलने लगे तो समझ लीजिए कि बात ठीक ठाक जगह निशाने पर लगी है। और उसके कारण आप देखें कि आज अर्नब ने इस चैनल को शुरू करते वक्त जो भी इकोनॉमिक दिक्कतें रही होंगी, तमाम सारी चीज़ें रही होंगी, लेकिन एक मूवमेंट खड़ा करके पूरे 50, 60, 70 साल पुराने इस्टेब्लिश चैनलों को, इस्टेब्लिश प्रिंट मीडिया के नैरेटिव को तोड़ दिया है। आज हर प्रोग्राम, हर जगह लोग ये समझते हैं कि सनातन के बारे में
टेलीविज़न पे बैठ करके कोई बकवास अगर करोगे तो पब्लिक जो स्टूडियो के बाहर भी खड़ी होगी। तो ये जो एक इनिशिएटिव था। दूसरा, एंकर्स इस बात में प्लेजर लेते थे कि मतलब कैसे हम हिंदू कोई वर्ड आ जाए तो लोग डर जाते थे, सनातन कोई वर्ड आ जाए तो डर जाते थे, लेकिन धड़ल्ले से लोग सनातन को गाली देते हैं, हिंदुत्व को गाली देते हैं, हमारी आस्थाओं को गाली देते हैं, हमारी परंपराओं को गाली देते हैं, हमारी मान्यताओं को गाली देते हैं। बड़ा फैशन था, इट्स बिकम ए फैशन। नो 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 नो, आई एम सेकुलर, तो इसलिए आप हिंदुओं को कुछ भी कह दीजिए, मंदिरों पे कुछ भी कह दीजिए, और ज़रा सा आप मुसलमान के बारे में या ईसाई के बारे में नो 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 या। तो पहले कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म की एक टर्म थी, फिर बाद में जब मॉडर्न टाइम आया तो उसको इंटॉलरेंट की टर्म निकाली। इस पूरे माहौल में ये रिपब्लिक ने, जो बस में बैठा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो सड़क पे सब्जी बेच रहा है, उसको ये नहीं लगता है, वो ये सोचता है ये कुछ हमारी बात कह रहा है, कुछ हमारी आस्थाओं की। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं जब भी आता हूँ तो आई एम ऑलवेज भी हैप्पी, और बल्कि मैं तो आपके यहाँ फ़ोन करके कह देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। मतलब मुझे यहाँ आने के लिए मेहमान बनना, गेस्ट बनना, ये बात अलग है कि आप सब लोग मुझे चाहते भी हैं, लेकिन मैं उतना टेलीविज़न पे आ नहीं पाता क्योंकि मैं लगातार देश भर में अपनी स्पीचेस देता रहता हूँ। तो उसमें पब्लिक से आमने सामने जब बात होती है तब पता चलता है। स्टूडियो में तो आपने कहा, लोगों ने देखा, लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हैं तो 10,000 लोग होते हैं, जब वो देखते हैं और जब वो बात करते हैं तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अच्छा आप रिपब्लिक में जो बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ये है रीच। और टेलीविज़न तो 250-300 देश में चल रहे हैं, ये एक बड़ा बात है। और पुष्पेंद्र जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो विपक्ष बार बार उठाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लोग बोलते हैं कि देश में बहुत कम हो गया है, लेकिन अर्नब जैसा आप बता रहे हैं कि एक मुहिम उन्होंने चलाई और एक बहुत बड़ी जीत उनको मिली है कल। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं अर्नब की इस मुहिम को, और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्या आपको भी लगता है कि ये रुक गया? जो लोग ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उन्हीं ने अर्नब की स्पीच बंद की, उन्हीं ने अर्नब को जेल में डाला, और 3 साल बाद वो झूठे साबित हुए। इस देश में प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है, इस देश में सनातन को गाली दी जा सकती है, इस देश में मंदिर को गाली दी जा सकती है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या चाहते हैं भैया आप क्या? इकलौता भारत में ही नहीं, बट मैंने ये कह रहा हूँ कि आप किसी और दुनिया के देश में कर सकते हैं, और आप मतलब कोई लाइटर नोट में नहीं कहते। आप इस देश की 80 करोड़ हिंदू सनातनियों की आस्थाओं को एक सेकंड भी ये नहीं सोचते कि इससे कोई हर्ट हो सकता है। और दूसरों की हर्ट इतनी है कि उनकी किताब की लाइन भी कोई बता दे कि ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो आप जम्मू की मस्जिद पे चढ़ के, दिल्ली में चढ़ के सर तन से जुदा कर देते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? हम सनातन के बारे में, हमारी हर चीज़ ओपन है। हम कहते हैं अगर देश में अगर इस फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो बात करो ना, कुरान पे बात करो, बाइबल पे बात करो। हमने तो मना नहीं किया, लेकिन आप डिबेट से भागना चाहते हैं। तो सवाल यह है क्या कहते हैं कि आप सिर्फ माइनॉरिटी की आड़ में ले लें, और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि इस देश में पारसी, सिख, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन, ये चारों पांचों मिला के टोटल 6% है, राइट? लेकिन 22 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी में है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि भारत के अंदर किसने तय किया कि ये माइनॉरिटी में है और ये मेजॉरिटी में है, जबकि यूएन का चार्टर ये कहता है, यूएन का चार्टर 24 ये कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5 लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जो भी होगा वो माइनॉरिटी होगा। लेकिन हमारे यहाँ 22 करोड़ लोग माइनॉरिटी में हैं, और कमाल यह है कि देश सेकुलर है। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, ये भी लिखा है, और सेकुलर सोशलिज्म भी लिखा है। लेकिन आप मुझे बताओ, सेकुलर का मतलब अगर लार्जर नोट पे माना जाए कि सब बराबर हैं, सबके राइट बराबर हैं और सबको एक सुविधाएं हैं, यही मानते हैं ना हम लोग। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संविधान में सेकुलर लिखा हुआ है, फिर इस सेकुलर भारत में माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है, फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है? तो ये तो जब ही हो सकते हैं ना जब स्टेट का रिलीजन तय हो। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक देश है, तो वहाँ माइनॉरिटी कमीशन होने का, जो माइनॉरिटी हैं उनके स्टेट के रिलीजन में बिलीफ नहीं है, उनका सेपरेट रिलीजन है, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, वहाँ तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है। स्टेट का कोई रिलीजन हो कि इस्लामिक स्टेट हो या क्रिश्चियन स्टेट हो, तो भारत तो सेकुलर है। तो फिर इस देश में संविधान ने और संसद ने पिछले 60-70 सालों में हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। और ये डिबेट की चीज़ होनी चाहिए, ये किसी पार्टी की बात नहीं हो रही। संविधान भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है आपके साथ, संसद भी डिस्क्रिमिनेट कर रही है आपके साथ। और इसमें एक बहुत बड़ी जो बात है, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि
ये किसी इस्लामिक देश में भी नहीं हो सकता, ये दुनिया के किसी देश में नहीं हो सकता कि आपको एक ऐसा कानून बना दिया जाए, और संसद में पास हुआ, 2013 में हुआ, 1995 में नरसिम्हा राव के ज़माने उसमें अमेंडमेंट आया, और संसद में होने के बाद उस पर पब्लिक डिबेट ही नहीं होती। लोग इतना डर गए हैं कि सच को सच कहने से डरते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि जहां आपका स्टूडियो है, अर्नब ने ख़रीदा होगा या अर्नब किराए पे लेते होंगे, जो भी होगा, वहाँ कुछ लोगों को ये राइट दे दिया गया है इस देश के मुसलमानों को, वो वहाँ आएंगे, ये कहेंगे कि भाई ये ज़मीन जो है हमारी है और ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो संसद में जो कानून पास हुआ है उसका सेक्शन 40 ये कहता है कि उसके ये कहने के बाद कि ये ज़मीन उसकी है, यानी राष्ट्रपति भवन पे भी जाके वो कह सकता है, मेरे अपने प्राइवेट मकान पे भी कह सकता है। वक्फ बोर्ड के 2 लोग जो प्राइवेट बॉडी, वो जाके ये कहें कि ये जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की है। तो संसद में ये कानून पास हुआ है कि उन्हें कोई कागज़ नहीं दिखाना कि भाई हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे आपने बना रखा है, बल्कि जिसकी ज़मीन है उसको 48 घंटे में अगर वो ज़मीन नहीं छोड़ेगा तो संसद के कानून के तहत वो इंक्रोचर, घुसपैठिया कहलाएगा, और ताकत के बल पे उसका सामान बाहर फेंक के उस पर ताला लगा के वक्फ बोर्ड को चाबी दे दी जाएगी। फिर आपके लिए कहा गया कि ना आप हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपसे कहा गया वक्फ बोर्ड ने एक ट्राइब्यूनल बनाया, आप उसमें जाके अपनी अर्जी लगाइए। ये दुनिया में सोच सकती है कि भैया? और इसके तहत पिछले 70 सालों में भारत की लैंड एरिया जो है, पहले नंबर पर रेलवे के पास है, दूसरा डिफेंस के पास, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। कैन यू बिलीव दैट? ये सरकार को मैनिफेस्टो में नहीं लाने चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज को मैनिफेस्टो में नहीं लाने चाहिए। आपका जब वजूद ही खत्म हो गया तो आप जमीन पे कहीं भी खड़े हो जाए, जब आपकी जमीन ही नहीं है, आप मालिक ही नहीं है, तो फिर आप कितने भी करोड़पति हो, आप कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, क्या करेंगे आप उसका? लेकिन इस डिबेट में नहीं, इसको डिबेट करना कम्युनलिज्म है। इसके डिबेट करने से आप हिंदू हैं और मुस्लिम हेटर हैं, तो ये एक अजीब तरीके के नैरेटिव बना दिए हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं। तो सच बात सच होती है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया भाई मेरे? तो ऐसे कानूनों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। एंड पुष्पेंद्र जी, इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर। आपकी तमाम चीज़ों पे एक्सपर्टीज़ है और आप मतलब लोगों में जा के अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक वोटर को, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो या चुनाव सिर पे हैं, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, मैं ये मानता हूँ, इसमें मेरा बड़ा साफ कहना है, देश और राष्ट्र 2 अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग अलग हैं। देश को सरकार चलाती है, सरकार के अधीन जितने भी हैं, चाहे जजेस हो, पुलिस हो, सब पेड कर्मचारी होते हैं। और सरकार का काम है कि एक भूमि के टुकड़े पे एक देश है, उसको सुरक्षित रखना है, उसके लिए सेना है, उसको चलाना है, उसके लिए पुलिस है, उसमें कानून व्यवस्था का मामला, उसके लिए भी आपने आईबी वगैरह बना रखी है, उसमें न्याय की व्यवस्था है, उसमें जज है। ये सब सरकार के पेड़ आए, और ये बहुत छोटे से होते हैं। देश इतना सा होता है, उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो बहुत कम होते हैं। कुल मिला के 5 करोड़ 10 करोड़ लोग देश को चलाते होंगे, जो सरकारी कर्मचारी होंगे। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की सीमा नहीं होती। राष्ट्र को कोई पेड आदमी नहीं चलाता। राष्ट्र चलता है आपकी आस्थाओं से, आपकी परंपराओं से, आपकी मान्यताओं से, आपकी सरोकारों से चलता है। क्योंकि आप जब सड़क पे चलती हैं तो आपको कानून मानना होता है। लेकिन घर में आप कब पूजा करेंगी, किसकी पूजा करेंगी, ये आप तय करेंगी, सरकार नहीं तय करेगी। ये नहीं करेगी ना। और कितनी बार करेंगी, आप क्या पहनेंगी नहीं पहनेंगी, सरकार तय नहीं कर सकती है। आप तिलक लगाएंगी, ये सरकार तय नहीं कर सकती। आप चुटिया रखेंगे नहीं रखेंगे, सरकार तय नहीं कर सकती। तो राष्ट्र बड़ा है। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकारें आएंगी जाएंगी, कानून बनेंगे, नए बनेंगे, फिर बनेंगे, कुछ ख़राब होंगे, सड़कें बनेंगी, पेट्रोल महंगा होगा, दाल सस्ती होगी, ये सब चलता रहेगा जब तक ये मानव सभ्यता है। लेकिन हम सब अपनी आस्थाओं के कारण, अपनी परंपराओं के कारण, अपनी सरोकारों के कारण जीवित हैं, और वो 1000 साल पुरानी, लाखों साल पुरानी जो संस्कृति है वो हमको जिंदा रखे हुए है, न कि सरकार के। इसलिए जब सरकार को वोट देने जाएं तो ये सोच के देने जाएं कि हमारी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की ये दुर्गति क्यों हुई, और इस दुर्गति में जो लोग सामने हैं उनको सबक सिखाइए, और जो इस सभ्यता को और इस सिविलाइजेशन को पुनर्स्थापित कर रहा है उसके साथ खड़े हो जाए। वो कौन है, कहाँ का है, मेरा उस पर लेना देना नहीं है। वोट डालने से पहले सिर्फ इतना ही सोचना है। दारुल उलूम देवबंद ने गजवा हिंद पे फतवा जारी किया। अगर यही फतवा कोई हिंदू संगठन कोई जारी करता है या कुछ बोल देता है तो सारा विपक्ष टूट पड़ता है उस पर कि देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हेट्रेड फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है और वो उसको जायज़ ठहरा रहा है कि
मोहम्मद साहब का सपना है जो हम पूरा करेंगे, गजवाए हिंद। उन्होंने क्या कहा है वैसे, तो बताइए, मैंने सुना नहीं अभी, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मोहम्मद साहब का जो सपना था उसको हम पूरा करेंगे, और जो इसमें जो शामिल होगा इस मिशन में, वो शहीद बहुत बड़ा शहीद कहलाएगा। देखिए, उनसे कहिए कि मोहम्मद साहब ने ये सपना जो है मक्का में देखा था तो वहाँ पे साकार करें, यहाँ नहीं देखा था, पहली बात। दूसरी बार, ये जो देवबंद बना ये क्यों बना, इसके इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा। और ये हिंदुस्तान में इस्लाम का सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि इस्लाम की जो कुरान है, देखिए हम हिंदुओं को या एक आम हिंदू को समझने में दिक्कत ये होती है, एक होता है इंटरप्रिटेशन। जैसे गीता की इंटरप्रिटेशन गांधी ने भी की, राधा कृष्ण ने भी की। तो इंटरप्रिटेशन होता है कि आप किसी चीज़ को अपने विचारों में दें, और एक होता है ओरिजिनल, एक ही चीज़ होती है। तो ये जितनी भी हदीसें हैं जो इस्लाम में 100 साल बाद, 200 साल बाद लिखी गई, ये इंटरप्रिटेशन है। अब उस इंटरप्रिटेशन को अगर आप छोड़ दें तो जो कुरान है, जब आप उस पर डिबेट करेंगे, उस पर लिखी हुई चीज़ों पर डिबेट करेंगे और सभ्यता के साथ करेंगे, थोड़ा तमीज़ के साथ करेंगे, ये नहीं हो सकता कि आप मुझे तो ज्ञान दें और मैं आपकी कुरान का सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 कहूँ तो कहें अरे हम गर्दन काट देंगे। नहीं, मुझे बताओ सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, तो फिर हम बताएंगे कि गीता में क्या लिखा है। तो गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता हमारा राष्ट्र चलाने का ग्रंथ है। इसलिए उसमें जो लिखा है वो वही लिखा है कि शत्रु अगर राष्ट्र का है तो शत्रु की गर्दन काट देनी चाहिए, राष्ट्र का है। इसलिए वो हमारे अलग नियम हैं। रामायण अलग है, रामायण जिनको पढ़ें वो अपना घर चलाने के लिए पढ़ें कि रामायण के अंदर मान्यताएं सिखाई गई हैं, लेकिन गीता के अंदर राष्ट्र कैसे चलेगा, एक राजा का धर्म क्या होगा, जनता का धर्म क्या होगा, वो दिया गया है। इसलिए दारुल उलूम जो बना हुआ है ये आज का नहीं है, ये शैतानों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। और ये इनके कुरान में क्या लिखा हुआ है, इनका कुरान भी अलग है। इनके कुरान में, यानी जो देवबंद कुरान है, इनका कुरान ये कहता है कि आपको इस ज़मीन पर अपना परचम फैलाने के लिए, ठीक है, आपको जिहाद करना है। यानी इनका जिहाद ये है कि भारत भूमि के हर कोने पे परचम फैलाया जाए। तो पूछिए कि पिछले 70 सालों से 80 करोड़ हिंदुओं के साथ रहने के बाद आपके परचम फहराने की जो ख्वाहिश है, ये परचम आपने फ्रांस में फहराया, गजवाए फ्रांस है, गजवाए ऑस्ट्रेलिया है, गजवाए है, सिर्फ गजवाए हिंद ही क्यों है? क्योंकि संकट ये है कि ये वो भूमि है कि इस भूमि को कितना भी आप कुछ कर लीजिए, इस भूमि की मिट्टी में और इस मिट्टी से पैदा होने वाले लोगों में इतना पुरुषार्थ है कि आप सनातन शब्द को कोई साउथ में कोई इधर कुछ कह दे, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सनातन का मतलब होता है साइंस, और ये गजवाए हिंद और ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं, आप ज़रा पूछिए कि 632 में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई, ये तो ठीक। अगर ये बताते हैं कि इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस, तो प्रॉफिट मोहम्मद के दमाद का फजर यानी सुबह 4:30 बजे की नमाज में मस्जिद में कत्ल किसने किया था? रामलाल ने, श्यामलाल ने। फिर प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी यानी अली की पत्नी फातिमा को घर में आग लगा के उनको मार दिया था, किसने करा था? और फिर मोहम्मद साहब के नवासे अली और फातिमा के बच्चों को करबला के मैदान में बकरे की तरह कुरान कलमा पढ़ पढ़ के काटा गया, हम थे वहाँ मौजूद। पूरे अली के ख़ानदान को शाम की गलियों में उनकी औरतों को नंगा करके नेज़ों पे उनके गले टांग करके घूम रहे थे। अली का जब कत्ल किया तो उनकी गर्दन से फुटबॉल खेली जा रही थी। तुम वहशी लोग हो, तुम सनातन को नहीं समझ सकते, हमको मत बताओ। इसलिए गज़वाए हिंद की जो ख्वाहिश है लोगों की, ये इसलिए है कि सनातनी हिंदू 70 साल से सेकुलरिज्म का चूरन चाटने की वजह से उसको लगता था कि मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना है। अब क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, अपनी मर्यादाओं में रह के करता है, वो अपोलोजिस्टिक नहीं है, तो बहुत लोगों को लग रहा है कि हमें गज़वाए हिंद करना है। मौलवी साहब से कहिए, मदनी साहब से कहिए कि ये ख्वाहिश भी आजमा लें और देखेंगे गज़वाए हिंद होता है या गज़वाए पाकिस्तान होता है या गज़वाए इस्लाम होता है। इसलिए ये
इस किस्म के लोग जो हैं ये हिंदुस्तान की सत्ताओं को, हिंदुस्तान की मान्यताओं को बाहर पब्लिक में बैठेंगे तो दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर से ये जो है ये बीच बीच में निकलता है। और अगर इतने ही ईमानदार हैं देवबंद के लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तो उनसे पूछो कि तुम्हारा तो ये वाला इस्लाम है, और बरेली जाते हैं तो बरेली वालों का इस्लाम ये है कि अल्लाह को बात करनी है तो कब्र के माध्यम से करना चाहिए। इस्लाम की कुरान जो किताब है उसमें कब्रें हराम हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की लैंड ग्रैबिंग के लिए, हिंदुओं को डराने के लिए आपने हज़ारों मज़ारें हाईवे पे बना रखी हैं। ये है, इसलिए ये गलतफहमी उनको हो जाती है कभी कभी लोगों को, क्योंकि एक दुकान में बंद रहने के बाद 5 बार नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। तो ये पागलपन के दौरे इनको पड़ेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इस देश में अभी भी सनातनी रिएक्ट नहीं कर रहा है। अभी सिर्फ उसने अपने होने का एहसास किया है। उसको इतना बाध्य न करें कि वो एक दिन तय ही कर ले कि इस बार ग़ज़वा हिंदी कर देते हैं। पानी नहीं मिलेगा दुनिया में, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आप सीरिया में मरते हो, लीबिया में मरते हो, अगर इतने ही मर्द मुजाहिद हो तो तुम अपने मज़हब के लोग, जो इस्लाम के लोग मानने वाले लोग हैं, वहाँ पे तुम आराम से नहीं रहते हो तो तुम फ्रांस क्यों जाते हो? तुम इंग्लैंड क्यों जाते हो भाई? अगर आपको अपने देश में जहाँ इस्लाम है, अगर वहाँ आपको न्याय नहीं मिल रहा तो फिर आप इंग्लैंड क्यों जाते हो? फिर फ्रांस क्यों भागते हो? आप सब क्रिश्चियन कंट्री में जाके अपनी गंदगी फैला रहे हो। इस गंदगी का इलाज भारत से ही निकलेगा, और भारत ने उस इलाज को थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन करना किया है। तो ये कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, इसलिए ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस ने और यूके ने हाल ही में कुछ मौलवी जो कट्टरपंथी थे उनको निकाला देश से। क्या हमारे यहाँ पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए जो कट्टरपंथी है इनके खिलाफ? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक शब्द आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कट्टर कोई शब्द नहीं है। जिनको कट्टरपंथी कहते हैं ना, ये इसमें एक डूबियस कैरेक्टर है। इसका मतलब कोई लिबरल होगा? इस्लाम में कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला जा सकता। जो उसको मानता है वो ट्रू फॉलोअर है, वो कट्टर फॉलोअर है। और ये वाला थोड़ा सा कम मानता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। सब मानते हैं, लेकिन हम ज़रा ज़्यादा, जो ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उसको कट्टर कहते हैं। इस्लाम को पूरी दुनिया में प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। अब अगर वो अपने उस फेथ के प्रति बहुत ज़्यादा स्टॉन्च फॉलोअर है तो उसको कट्टर मत कहिए। वो सच्चा मुसलमान है जो इस्लाम को मानता है। ये कोई लिबरल का कोई मसला नहीं है। लिबरल तो मैंने एक ऐसे भी देखे हैं फिल्म यूनिवर्सिटी के अंदर, जो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे बड़े भाई के साथ पढ़ा करते थे। वो आजकल कहते हैं नहीं मैं तो कुछ मानता नहीं हूँ, मैं नहीं मानता आसमान में कोई किताब होती है। लेकिन उनसे कहिए कि बताइए आसमानी किताब ऊपर से आई थी क्या? बताइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से बदल लेते हैं। जैसे इस देश में जितने बड़े बड़े कम्युनिस्ट हुए सब मुसलमान थे, तो मुसलमान और कम्युनिस्ट दो अलग अलग बातें हैं। और कौन सा ऐसा कम्युनिस्ट देश है जिसके अंदर आपने देखा हो कि मस्जिदों को न उड़ाया गया हो? और कौन सा इस्लामिक ऐसा देश है जहाँ से एक लेफ्टिस्टों को न मारा गया हो? लेकिन जो इलाज इस्लाम का चाइना ने किया है, यही रोल मॉडल है, इसके अलावा नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड से ज़मीनें फ्री कराने की आपने मुहिम छेड़ रखी, आप लोगों को जागरूक भी करते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि मंदिर जो कब्जे में सरकार के, जब ये कहते हैं कि सेक्युलर है देश, जब मंदिरों पे फिर आप उसके टैक्स पे कैसे? कर्नाटक ने भी हाल ही में बिल पास किया कि 10% हम टैक्स लेंगे। मस्जिद से क्यों नहीं लेते आप? चर्च से क्यों नहीं लेते? गुरुद्वारे से क्यों नहीं लेते? ये बात आपने मुझे याद दिला दी। ये उस जो मैंने कहता हूँ कि 8th क्लास सिटीज़न, उसमें ये भी है। देखिए, 10% टैक्स तो छोड़ दीजिए, मैं आपको सिलसिलेवार गिनती बताता हूँ। वैष्णो देवी 530 करोड़ रुपया सालाना सरकार लेती है। देवस्थानम बोर्ड 1300 करोड़ रुपया सरकार लेती है। कुल मिलाकर के एक रफ आइडिया है इसमें। और हमारे दोस्त हैं, बेहतरीन इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, IIT खड़गपुर के टॉपर हैं, उनका नाम जे साईं दीपक है। वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ रहे हैं लड़ाई। उन्होंने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट उसमें कोई 2.5 लाख करोड़ रुपया सालाना सरकार हिंदू मंदिरों से ले लेती है, और 10 रुपये नहीं देती उनके मंदिरों को ठीक होने के लिए। तो आप मुझे बताइए, मज़ारों से करोड़ों रुपया आता है, अरबों रुपया आता है, सरकार लेती है। गुरुद्वारों में आता है, सरकार नहीं लेती है। चर्च से आता है, नहीं लेती है। तो ये सेकुलरिज्म की जो सिर्फ वो है, वो हमारे लिए है। तो हम कह रहे हैं कि ये देश किसने कहा सेकुलर है? ये सेकुलर नहीं है। इसमें मेजॉरिटी विक्टिम है और माइनॉरिटी एंजॉय कर रही है। इसीलिए तो सोनिया गांधी की देख रेख में जो बिल बना था, कम्युनल वायलेंस बिल, उसमें यही था कि अगर दंगे में मुसलमान मारता है तो वो नहीं मार सकता क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, तो उस पर केस चलेगा ही नहीं।
वो तो भला को कुछ लोगों का कोई लीक हो गया और वो लागू नहीं हुआ, तो ये सब सारे कुकर्म जो है उन्हीं लोगों ने किए हैं। तो एक तरीके से इस भारत में भारत की संसद ने इतना डिस्क्रिमिनेशन किया है कि लोगों को गुस्सा है, और वो गुस्सा अब लोगों का क्योंकि एक राजनीतिक दल है, एक जैसे आपका चैनल है, तो उसने एक स्पेस दे दी है लोगों को कि भाई आप लॉजिक पे, रीज़न पे थोड़ा मर्यादित भाषा में अपनी बात रखिए। तो अब देखिए ना डिबेटों में क्या हो रहा है, अब डिबेटों में वो लोग कभी दाएं बाएं भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देते हैं ना, पढ़े लिखे आदमी हैं, तर्क के साथ देते हैं। तो हिंदू या सनातनियों को भी पढ़ के आना चाहिए डिबेट में। हवाई बातें करते हैं तो उसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। अब विष्णु शंकर जैन है, लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी रिसर्च करते हैं। तो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो सामने वाला जो है ना, आपके बारे में एक पहले से राय बनी हुई है कि ये लोग ऐसे ही लोग हैं, बगैर, और हैं भी हमारे यहाँ। ज़्यादातर हमारे यहाँ संगठन जो हैं वो कोई वॉरियर नहीं बनाते, बस वो भारत माता की जय का नारा लगा दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। आप इंटेलेक्चुअली डिबेट करिए, तर्क, लॉजिक, फैक्ट के साथ बात रखिए, आपके लोग बात सुनेंगे। इसीलिए पुष्पेंद्र जी आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हम फिर से आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आराम से बैठ के एक इंटरव्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।